जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थीगण, जो उनके सिलेबस में है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार विद्यार्थीगण याद रखिएगा। आज उसी बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप करने आए हैं, चर्चा पर चर्चा करने आए हैं। विद्यार्थीगण, जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, जो अरबी भाषा के शब्द होते हैं कैसे इनको पहचानोगे। बहुत तगड़ा नियम लेके आया हूं दोस्तों। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और इनमें से आपका प्रश्न जरूर सही होगा, मेरी ये गारंटी है। लोग ट्रिक बताते हैं, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं। बार बार मैं विद्यार्थीगण बताता हूँ, मेरे साथ वही विद्यार्थीगण जुड़े जो पढ़ने वाले हों। जिनको ट्रिक खोजना हो, ट्रिक जाके विद्यार्थीगण देखें, उनका भविष्य विद्यार्थीगण मैं रियल बता दूं अंधकारमय हो जाता है। चीज़ों को समझ समझ कर पढ़ेंगे। जब हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, जिन्होंने हिंदी ग्रामर को, व्याकरण को एक पुस्तक के रूप में, विधा के रूप में, ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया, क्या उनके पास ट्रिक नहीं थे? दे सकते थे। कंसेप्ट क्यों आए, याद रखिएगा। आइए आज हम पढ़ेंगे विदेशज शब्द में फारसी भाषा के शब्द। विदेशज शब्द में फारसी भाषा के शब्द, जी हाँ, कैसे इनको पहचानोगे दोस्तों? आइए जरा देखते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ, जरा देखिएगा। फारसी भाषा के शब्द, पहला नियम क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने लिखा है जब पा वर्ग का तीसरा वर्ण बा, यानी पा फा बा किसी शब्द के अंत में आ जाए, जब पा वर्ग का तीसरा वर्ण बा किसी शब्द के अंत में आ जाए, यानी जब किसी शब्द के अंत में, इसका मतलब ये है जब किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, बा आ जाए। जैसे तरकीब, अजायब, नसीब, गरीब, गजब, शराब, जनाब, फरेब, जवाब, करीब। विद्यार्थीगण, जब किसी भी शब्द के अंत में पा वर्ग का तीसरा वर्ण बा, जिन्हों में वर्ण विचार पढ़ा उनके बिंदु एक क्लियर होंगे। मैंने बहुत अच्छे से बताया, वर्ण विचार जाके प्लेलिस्ट पे वीडियो पढ़ी है, देखिएगा। पा वर्ग का तीसरा वर्ण बा किसी शब्द के अंत में आ जाए तो उससे बना शब्द क्या होगा? अरबी होगा। क्या होगा विद्यार्थीगण? अरबी भाषा का शब्द होगा। तो ध्यान से सुनो, उसे क्या कहा जाएगा? अरबी भाषा का शब्द कहा जाएगा दोस्तों। लेकिन अपवाद में मैंने क्या लिखा है, जरा देखिएगा। 2 शब्द याद रख के जाना। जैसे मैंने लिखा खूब, मैंने लिखा गुलाब, यहाँ भी बा अंत में है। इन्हें फारसी भाषा के शब्द कहे जाते हैं। इनको फारसी भाषा का शब्द कहा जाता है। आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैंने छानबीन के प्रश्नों को रखा है, याद रखना। 2 शब्द याद रख के जाना है। खूब और गुलाब फारसी भाषा के शब्द होंगे, बाकी जिनके अंतिम में बा आ जाए वो याद रखना अरबी भाषा के शब्द होंगे। विद्यार्थी, अगला नियम देखो। जब तय वर्ग का तय वर्ण, जब तय वर्ग का तय वर्ण, जब तय वर्ग का पहला वर्ण तय वर्ण खुद किसी शब्द के अंत में आ जाए, यानी जब किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, ता आ जाए, उससे भी बना शब्द क्या होता है दोस्तों? अरबी होता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसे इज्जत, जैसे औरत, जैसे हकीकत, नफरत, सोहरत, नजाकत, किस्मत, सोहरत, खत, नफरत, अदालत। ये कोई पूछे तो क्या होगा? अरबी भाषा का शब्द होगा दोस्तों। 100 वर्ष की एक दवा मैंने रखा है सामने। अपवाद में क्या याद करके जाना है? जैसे आफत, एक शब्द याद रखना। आफत फारसी भाषा का शब्द है। आफत फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों, याद रखना अगर आ जाए। अगला नियम क्या कह रहा है? तीसरा, जब किसी शब्द के अंत में पा वर्ग का पंचमाक्षर पा फा बा भा मा, जब किसी शब्द के अंत में पा वर्ग का पंचमाक्षर यानी पा वर्ण 2 बार आ जाए, किसी भी शब्द में यदि माँ 2 बार आ जाए, किसी भी शब्द में यदि माँ 2 बार आ जाए, इसका कहने का मतलब ये है वो भी अरबी भाषा का शब्द होगा। जैसे देखो यहाँ मुकदमा में माँ एक बार यहाँ आया, माँ यहाँ आया। जैसे मौसम में यहाँ मैं आया, यहाँ मैं आया। मुहर्रम में मैं एक बार यहाँ आया, एक बार मैं यहाँ आया। मामूली में एक बार मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया। जैसे मालूम में मैं यहाँ, मैं यहाँ। तो जहाँ किसी शब्द में पै वर्ग का पंचमाक्षर माँ वर्ण 2 बार आ जाए, वो भी क्या होगा? अरबी होगा। मैंने उदाहरण कम लिखा है विद्यार्थीगण, याद रखना एक कंसेप्ट है, ऐसे याद रख के जाना। नियम शब्द के दोस्तों ये भी बताते हैं लोग, ये नहीं बताते, आपको याद करवाते हैं। याद कितना करोगे आप? 2-4 हज़ार शब्द याद होगा, कभी जीवन में नहीं याद कर पाओगे। ध्यान सुनो,
अगला क्या कह रहा है चौथा नियम, शब्द के प्रारंभ में जहां, शब्द के प्रारंभ में यहाँ जहां ई या औ स्वर आ जाए, ई या औ स्वर आ जाए, याद रखना शब्द के प्रारंभ में, तो वहां क्या होता है अरबी भाषा का शब्द, जैसे इजलास, इलाज, इनाम, इज्जत, ईमान, इंतजार, इस्तफाक। बात समझ गए। औ स्वर आ जाए, औ जैसे मौका, मौ पे औ स्वर है ना, हौसला, हौसला पे औ स्वर है ना हौ पे, तो ऐसे देखो जैसे औजार, औरत, औलाद, हौसला, मौसम, मौका, ये औ स्वर है। यहाँ औ में औ स्वर है, मौसम में औ स्वर है, मौका में औ स्वर है। बात समझ जाना, गलत मत करना। अगला क्या देगा, शब्द के अंत में जब ये तालव्य सकार आ जाए, तालव्य सकार आ जाए शब्द के अंत में, तो याद रखना वो भी अरबी भाषा का शब्द होता है। जैसे कुश्ती, देखो शब्द के अंत में क्या करा, शब्द के अंत में, यहाँ तो मध्य में एक लिख दिया है मैंने, याद रखना ये भी जो है अरबी भाषा का ही शब्द होता है। खामोश, ताश, खुश, खरगोश, किशमिश, तो विद्यार्थी के लिए भी क्या होते हैं अरबी भाषा के शब्द होते हैं। शब्द के प्रारंभ में जब आ जाए, आ छोटा स्वर आ जाए, तो याद रखना स्वर आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है अरबी भाषा का शब्द। जैसे आतिशबाजी में छोटा ए, अफसोस में छोटा ए। याद रखना दोस्तों, एक बार पहले स्क्रीनशॉट लो। जी हाँ दोस्तों, याद रखना ऐसे ही तमाम अच्छे कंसेप्ट वाइज बिंदु प्राप्त करने के लिए आप जितेंद्र क्लासेस कक्षा को ज्वाइन करिए, यानी जितेंद्र क्लासेस हिंदी ज्वाइन करिए। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके अच्छे खासे अंक आएंगे। निःशुल्क सेवाएं हैं, कोई शुल्क नहीं विद्यार्थीगण, जहां आप शुल्क देने के बाद भी इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं पाते हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र क्लासेस हिंदी पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो हिंदी आने वाली है विद्यार्थीगण, वो स्टार्टिंग से आपको बताया जाएगा। परेशान मत होना विद्यार्थीगण, फटाफट हम सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। जो विद्यार्थीगण नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले विद्यार्थीगण। तो आज तक की मेरी कक्षा यही होगी। नेक्स्ट दिन अगला हम जो है विदेशी भाषा का शब्द लेकर आएंगे विद्यार्थीगण। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक मित्रों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।